बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली रज़ा, एम फिल मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम एक्सरसाइज 12.6 को डिस्कस कर रहे थे, जिसके पहले 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने वन बाय वन डिस्कस किए हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। कि हमने सबसे स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है किसी भी ट्राइंगल का। अगर हमारे पास साइड्स गिवन हो, ए हमारे पास गिवन है 37.34, बी गिवन है 3.24, सी गिवन है 35.06। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। हमने जो एंगल्स बेसिकली हैं वो ट्राइंगल के अंदर अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ये हम पढ़ रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है या गैमा फाइंड करना है। ये क्वेश्चन अराइज होता है हमारा यहाँ पे। तो बड़ा सिंपल सा ट्रिक है हमारे पास, सिंपल सा मेथड है इसको चेक करने का। कि आपके पास जो साइड्स गिवन है, जो ए बी सी, इन साइड्स में से देख लो कि कौन सी साइड सबसे छोटी है। ए साइड अगर हमारे पास देखी जाए तो वो हमारे पास है 37.34। सी हमारे पास क्या है 35.06, यानी सबसे बड़ी ए है, उससे छोटी सी आ रही है। देन उसके बाद बी देखा जाए तो बी हमारे पास सबसे छोटा आंसर है, छोटी वैल्यू है 3.24। ठीक है, ये जो गिवन है। अब दिखने में हमने देखा कि हमारी जो साइड बी है वो सबसे छोटी है। अब हमने एंगल कौन सा फाइंड करना है, हमने पढ़ा हुआ है, रिलेट करवाया था मैंने, जैसे कि पहली वीडियो में आपको याद दहाने के लिए बताया था कि जो ए है उसको हम लेते हैं अल्फ़ा, और जो बी है उसके रिलेट हमने करवाया था बीटा के साथ, और जो सी है उसको करवाया था गैमा के साथ। अब हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट एंगल। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड गिवन कौन सी थी, बी। तो इट्स मीन कि हमने बीटा फाइंड करना है। ठीक है, ये बात मैं रिपीट कर दूं कि हमने सबसे क्या करना था, स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना था। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, बी। तो अब हमने एंगल कौन सा फाइंड करना है, बीटा। अब हम लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। अब यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला भी लगा सकते हैं। हाफ एंगल फार्मूला में आपको एस फाइंड करना पड़ता है। तो एस हमारे पास हम कैसे फाइंड करते थे, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए बी सी हमारे पास गिवन है, इसमें पुट कर गैस। तो हाफ एंगल फार्मूला जो है आप उसमें सारी वैल्यूज़ लगा के अपना आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बाय लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या होता है, बी का स्केयर इक्वल टू ए का स्केयर प्लस सी का स्केयर माइनस 2ac कॉस बीटा। अब इस फॉर्मूले को भी याद रखने का इजी सा तरीका ये है कि आप एंगल कौन सा फाइंड कर रहे हैं, बीटा। सबसे पहले आपने एंगल जज किया ना, कौन सा फाइंड करना है, वो बीटा था। अब जो बीटा है उसको फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला याद रखने का ये तरीका है कि बी को आपने लेफ़्ट साइड पे रख लेना है। जब अकेला बी लेफ़्ट साइड पे इधर आएगा ना, तो इधर कॉस के साथ बीटा आएगा। अगर इधर लेफ़्ट साइड पे ए आएगा तो इधर अल्फ़ा, अगर इधर सी आएगा तो इधर गैमा। इस तरीके से आप इस ट्रिक से इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, फॉर्मूलाज को। अब चूँकि बीटा फाइंड करना था तो इक्वल के इस तरफ क्या आ गया, बी। आगे जो दो साइडें बचती हैं उनका सम -2ac, इन्हीं दोनों का मल्टीपल ए और सी का साथ कॉस बीटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया कि ये हमारे पास जो 2ac कॉस बीटा था, इधर माइनस का, इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले गए तो प्लस का हो गया। और ये जो b प्लस का था इसको उठा के हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, जैसा कि हमने इस स्टेप में किया। देखिए जो b था हमारा उठा के इक्वल के इस तरफ ले गए, ये -2ac कॉस बीटा को इक्वल के इस तरफ ले गए। अब हमने तो कॉस बीटा बेसिकली बीटा फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 2ac इधर कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये स्टेप नंबर 3 के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने बीटा फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो कॉज इधर है इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो इन्वर्स हो जाता है। तो ये वाला जो कॉज है जब दूसरी तरफ जाएगा तो कॉज इन्वर्स हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में देखें, कॉज इन्वर्स ए का स्केयर, बाकी सारी ऊपर वाली टर्म
प्लस सी का स्केयर माइनस बी का स्केयर ओवर 2ac। अब आपके पास ए की वैल्यू भी है, सी की भी है, बी की भी है, वो तमाम वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट करेंगे। ए की वैल्यू ये गिवन है हमारे पास, बी की भी गिवन है, सी की भी गिवन है, वो सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले के अंदर हमने पुट कर दी और ये हमने वैल्यूज़ लगा दी। अब जब इन वैल्यूज़ को आपने स्केयर करके प्लस माइनस करके डिवाइड करेंगे तो उसके बाद आपने शिफ्ट और कॉज को दबाएंगे कैलकुलेटर पे तो आपका कॉज इन्वर्स हो जाएगा। ये मैंने आपको पिछले जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें सिखाया कि कैलकुलेटर से कैसे आप इन्वर्स ले सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पहले इनके स्केयर्स जो हैं उनको ओपन कर लें, फिर उसको प्लस माइनस डिवाइड करके जो एक आंसर आता है उस पर आप शिफ्ट कॉज करके वो आंसर लिखे इक्वल दबाएंगे तो आपका आंसर आएगा। अब उसको डिग्री मिनट में बदलने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि आपके कैलकुलेटर पे एक बटन होता है, तो उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका डिग्री में आंसर चला जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 3 डिग्री 39 मिनट। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई नहीं समझ आती, कोई सवाल होता है तो वो कमेंट में पूछ सकता है या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, आप इजीली बिना किसी हेजिटेशन के अपना सवाल जो है वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स इजीली आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।